Welcome to Eat Out. Today's topic: Why are you continuously thinking about your ex partner? आप continuously अपने ex के बारे में क्यों सोच रहे हैं? इसके पीछे का क्या रीजन है? क्या वजह है कि आप अपने ex को continuously सोचे जा रहे हैं? वो इंसान आपके माइंड में चले जा रहा है, ठीक है? कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी. प्लीज कीप एन ओपन माइंड. लेट्स सी देखते हैं आप अपने एक्स के बारे में कंटिन्यूसली क्यों सोच रहे हैं. वो इंसान आपके दिमाग में क्यों चल रहा है, उसका रीजन क्या है, क्या बचा है, क्या हो सकता है. लेट्स सी. थिंक अबाउट योर कनेक्शन. आपके दिमाग में कंटिन्यूसली एक्स क्यों चलता है आपके. वो इंसान मेल है या फीमेल है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. प्लीज इस बात को समझा करें. मैं फीमेल हूँ तो एक मेल की तरह बात नहीं कर सकती, तो मैं अपने तरीके से बात करती हूँ, ठीक है. लेट्स सी देखते हैं आप कंटिन्यूसली अपने एक्स को लेकर क्यों सोच रहे हैं. आपके एक्स कंटिन्यूसली आपके माइंड में क्यों चल रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है. मेरे व्यूवर के माइंड में एक्स का थॉट क्यों रहता है, इसके पीछे का क्या रीजन है. काफी मिस्टीरियस एनर्जी है उस इंसान की. बहुत ज्यादा साइलेंट रहता है या आपको लगता है वो कुछ छुपाता है. सबसे बड़ा मेन रीजन ये है, उसके इर्द गिर्द एक सीक्रेसी है. एक मतलब कि मिस्टीरियस ऑरा है उसका, ठीक है. वो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल रखता है अपनी बातें, या बहुत ज़्यादा होल्ड बैक, बहुत ज़्यादा साइलेंट या बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान है, ठीक है. मतलब कि आपको ऑरा काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. मिस्टीरियस ऑरे की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा उसके बारे में सोचते रहते हैं कि क्या छुपा रहा है, क्या चल रहा है दिल में, क्यों नहीं बताता, क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं कनेक्ट होता. इसके पीछे का रीज़न ये है, ठीक है. काफ़ी आइसोलेट वाली पर्सनैलिटी है. भाई मैं ये नहीं बोलूंगी कि एक्सट्रोवर्ड नहीं है, एक्सट्रोवर्ड है, लेकिन अपने अपनी अपने मतलब के लिए एक्सट्रोवर्ड है, ठीक है. अदरवाइज अपनी बातों को लेकर इंट्रोवर्ड है. अपने पर्सनल मामलात या अपने पर्सनली अपनी बात इतना आसानी से किसी को देता नहीं है, ठीक है. आपका ध्यान या आपके माइंड में इसलिए रहता है, आप इसको स्टॉक या सर्च इसलिए करते हैं क्योंकि एक मिस्टीरियस हो रहा है इसका. बहुत ज़्यादा आपसे इसकी चीज़ें हिडन हैं, हाइड हैं. इसके ये क्या सोचता है आपको लेकर, इसके दिमाग में क्या चलता है, आपको कुछ नहीं समझ में आता. आपसे चीज़ें ये क्यों छुपाता है, आप जानना चाहते हैं, ठीक है. लेट्स सी देखते हैं आपके पर्सन, आपके एक्स आपके माइंड में कंटिन्यूसली क्यों चलते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है. वो इंसान आपके दिमाग में क्यों चलता है. एक तो सिक सोल बॉन्ड फील होता है आपको, उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील होता है. आपको ऐसा लगता है कुछ इससे कनेक्शन है. ये कैसा कनेक्शन है आपको भी नहीं पता. मतलब कि आपको कोई एक उसके साथ एक मतलब कि एक फ्रेंडली, क्लोजली फ्रेंडली, आपको ऐसा लगता है कोई करीब सका है तो ये करीब आ सका है. आपने अगर किसी को समझने अपने आप को देना चाहा है तो वो ये इंसान है. तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है. मतलब कि बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच शायद एज कास्ट डिफरेंस होने के बावजूद आप लोग की एक बहुत अच्छे से बनी, बहुत अच्छे से आप लोग की केमिस्ट्री बनी, या बहुत अच्छे से आपको इसका इसकी प्रेजेंस आपको बहुत पसंद आई अपनी लाइफ में, ठीक है. वजह ये भी है, मतलब कि आपको इससे एक सोल टू सोल बॉन्ड फील हुआ है. आप इसको इससे ये चीज़ फील हुई कि कोई समझ सकता है तो यही समझ सकता है आपको, ठीक है. ओके. आप अपने एक्स को कंटिन्यूसली क्यों सोचते हैं, वो इंसान आपके थॉट्स में कंटिन्यूसली क्यों चलता रहता है, आप उसके बारे में कंटिन्यूसली क्यों सोचते रहते हैं. बहुत स्लो है, सबसे पहले तो बहुत स्लो है, ठीक है. आपको एक बहुत टाइम से आप इसका वेट कर रहे हैं, इसके राजों को खुलने का, इसके एक्सप्रेसिव होने का, या ये जो छुपा रहा है ये वो आपको बताएगा. उस चीज़ का बहुत एक लंबे अरसे से, लॉन्ग टाइम से आप वेट कर रहे हैं. बहुत स्लो पर्सन है, बहुत स्लो अप्रोच है, बहुत स्लो चलता है. डिसीजन मेकिंग इसकी आपको लेकर, आई डोंट थिंक सो कि और मामला में इसकी इतनी स्लो या इतनी कंफ्यूजन है, ठीक है. बट मतलब कि आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज, आपको लगता है कि वाहिद ऐसा इंसान है जो आपको पसंद आया, और वाहिद ऐसा इंसान है जिसको आप समझ ही नहीं पा रहे, जो आपके लिए एक मिस्ट्री क्रिएट करके बैठा हुआ है, जो आपके लिए टोटली एक मिस्ट्री कायम करी हुई. सबसे ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि आप मिस्टीरियस चीज़ों को जानना चाहते हैं, ठीक है. जैसे कि एक स्कॉर्पियो की एनर्जी होती है, एक ट्रेड स्कॉर्पियो ट्रेड्स होते हैं कि खोजना, जानना, समझना, एक डिटेक्टिव टाइप, उसके एंड तक पहुंचना, एंड ऑफ अ टनल. मतलब कि क्या है गुफा के एट द एंड, क्या है कुछ. आपका थॉट प्रोसेस ऐसा हो सकता है, आप जानना चाहते हैं,
आपको मिस्ट्री सॉल्व करना अच्छा लगता है, आपको डिटेक्टिव टाइप या मिस्ट्रीज या डॉक्यूमेंट्रीज कुछ ऐसी चीज़ें आपको पसंद आती है, कदीम हिस्टोरिकल रियल हिस्टोरिकल चीज़ें पसंद आती हूँ, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस ऐसा है, क्योंकि और आपको इंसान भी ऐसा अट्रैक्ट हुआ जिसने डे वन से चीज़ें आपसे छुपाना स्टार्ट करी। आपको जो मिस्ट्री मिस्ट्री टाइप चीज़ें होती है ना, उनको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। असल में मैं एक बात बताऊँ तो एक बॉन्ड आपको पसंद है, लेकिन जो इसका मिस्ट्री एक मिस्टेरिकल तरीका है ना, जो कि इसका एक चार्म जो अलग सा फैलाता है, जो आपको जैसे कि बच्चे को मना करो अंधेरे रास्ते की तरफ मत जाना, ये सही रास्ता नहीं, बच्चा वहीं जाके देखेगा क्या है, तो आप वही बच्चे हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा डार्क है, बहुत ज़्यादा साइलेंट टाइप मिस्टीरियस टाइप इंसान है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग घूम घूम के उधर जाता है कि चेक तो करें कि वहां पर क्या है, वो चलो चल के तो देखें वो क्या सोच रहा है, कभी पता तो चले वो क्या सोचता है, चाहे वो आगे से आपको कितनी बार डिसरिस्पेक्ट क्यों ना कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ है ना, शायद मैं सही पहुंच रही हूँ। तो आप काफी कंफ्यूज रहते हैं, आप इस पहेली को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आप इस मिस्ट्री को सॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए आपका एक्स आपकी एक मिस्ट्री की तरह है आपके लिए, ठीक है। आप चाहते हैं वो मिस्ट्री सॉल्व हो, मुझे ऐसा लग रहा है मिले ना मिले लेकिन मिस्ट्री सॉल्व हो, क्योंकि उसके साथ आपकी पटी अच्छी थी, बनी अच्छी थी, ठीक है, ऐसा कुछ है। ओके ओके ओके, ठीक है। आपका एक्स कंटिन्यूसली आपके माइंड में क्यों चलता है, आपका एक्स कंटिन्यूसली आपके माइंड में क्यों चलता है, ओके। ब्लैक एंड व्हाइट, अगर वो ब्लैक है तो आप व्हाइट है, ठीक है, अगर वो डार्क है तो आप व्हाइट है, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट है आप, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनालिटी, ऑपोजिट जेंडर, ऑपोजिट माइंडसेट, बहुत ऑपोजिट, मतलब कि बहुत ज्यादा ऑपोजिट है एक दूसरे से, काफी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, बहुत ज्यादा एक डिफरेंट चीजें हैं, एक डिफरेंट चीज है जस्टिस। आपको जैसे कि एक जस्टिस लवर हैं, आप जानना चाहते हैं, आप चीज़ों को समझना चाहते हैं, जैसे कि बैलेंस, जस्टिस, इसने जस्टिस क्यों नहीं दिया, ऐसा क्या चल रहा था इसके माइंड में, ऐसा क्या थॉट था, क्यों इसने आपके साथ एक मतलब कि बैलेंसली इन्वॉल्व क्यों नहीं हुआ, स्केल्स को बैलेंस रखना, क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, बहुत ज़्यादा क्लियर कट बात करना, आप वो वाले इंसान हैं, ठीक है। और आपको लगता है ये बिल्कुल अपोजिट पर्सनालिटी है, फिर भी आप इसको अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अपोजिट है, बहुत चेंज है आपसे। अगर आप बहुत ज़्यादा एक रिलीजियस या बहुत ज़्यादा आप एक स्पिरिचुअल टाइप पर्सन है, तो ये उतना ही पार्टी वेयर इंसान है, उतना ही पार्टी करना, फ्रेंड्स में कनेक्ट रहना, मेल है तो बहुत सारी फीमेल्स फ्रेंड्स बनाना, जितना आपका सर्कल छोटा है, जितना आपका फ्रेंड सर्कल क्लोज, मतलब कि क्लोज फ्रेंड ही आपको जान पाते हैं, उतना इसको हर कोई जानता है, मतलब कि बिल्कुल ऑपोजिट पर्सनैलिटी को टकराए हैं आप, ठीक है, इसलिए आपका इंटरेस्ट उस तरफ जाता है, इसलिए आपके थॉट्स में वो इंसान कहीं ना कहीं से कूद कर आ जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा वो रखती है, आप इतने ठीक थे तब इसने आपको गलत क्यों बोला, ठीक है, इसने आपकी लाइफ में आने से क्यों मना करा, मतलब क्या होता है ना कि इंसान को पता चल रहा होता है भाई गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, तो आपको ऐसा फील होता है कि आपने हर चीज़ सही करने के बावजूद इसने आपको रिजेक्ट क्यों किया, या आपके हर पॉइंट पर ठीक होने के बावजूद इसने आपको गलत क्यों कहा, ठीक है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ओके 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 ओके, अच्छी देखते हैं आपका एक्स कंटिन्यूसली आपके माइंड में क्यों चलता है, आपका एक्स कंटिन्यूसली आपके माइंड में क्यों चलता है, ओके। यहाँ पर काफी ट्रिक्स्टर है वो इंसान, उसकी ट्रिक्स एंड टर्म्स बहुत ज्यादा ट्रिकी ट्रिकी माइंडसेट है, बहुत ज्यादा क्लेवर क्लेवर टाइप पर्सनालिटी है, बहुत सारे टूल्स हैं उसके पास, ठीक है, मतलब कि आपको मैनिपुलेट करने के, मतलब कि मैं ये भी गलत नहीं होगा कि कहूँ उसने कभी आपको सच्चाई बताई ही नहीं कि वो आपसे दूरी क्यों बनाता है, इसलिए भी वो माइंड में चलता है, मतलब कि कभी आपको एक मतलब कहते हैं ना एक सॉलिड रीजन दिया ही नहीं इस रिश्ते को, या आपको रिजेक्ट करने का रीजन क्या था, इसीलिए वो एक डिस्टेंस बनाता है, मतलब कि कुछ यहाँ पर आपको हमेशा ट्रिक करता आया है, आपसे दूरी बनाता आया है, ट्रिक करता आया है, क्लोजर नहीं दिया उसने, सही से एक सॉलिड रीजन नहीं बताया भाई क्या वजह क्या है, जब दोस्ती हो गई, एक दूसरे की बातें पसंद आने लगी, एक दूसरे के टाइम स्पेंड करने लगे, तो डिस्टेंस बनाने की वजह क्या बनी, मतलब कि फिर दोस्ती ही ना होती, समझ रहे मेरी बात, मतलब कि दोस्ती ना होती, पहली ना हुई होती, आप लोग एक दूसरे से कम्युनिकेशन में ही ना आए होते, तो डिस्टेंस बनाने की क्या वजह, ये इंसान आपको मैनिपुलेट करता है, रीजन देने के बजाय मैनिपुलेशन दिखाता है, एक टावर एक सडन ही आपको ब्लॉक, या सडन ही आपकी लाइफ से सब जगह से ब्लॉक करके गया होगा, सडन इसने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया होगा, सडन आपकी लाइफ से बिल्कुल
मतलब कि छोड़कर चला गया होगा, एक सडन कुछ हुआ होगा आप लोग के रिलेशनशिप में, सडनली आपको इसने सब जगह से ब्लॉक करना, डिस्कनेक्ट हो जाना, आपकी लाइफ से कंप्लीटली मूव ऑन कर जाना, इसने ऐसा कुछ किया होगा, ठीक है, और विदाउट कोई रीजन, ठीक है, विदाउट किसी रीजन के, इसलिए इंसान आपके माइंड में चलता है क्योंकि आपने अपनी तरफ से, आपको ऐसा लग रहा था आप अपनी तरफ से बिल्कुल एक राइट ट्रैक पे हैं, आपने अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं किया कि आपको छोड़े या आपको धोखा दे या आपकी लाइफ से जाए, मतलब कि चलो जाता है, ठीक है, कभी कभी किसी की गलती नहीं होती फिर भी सामने वाला इंसान अपने माइंड में, लेकिन एक रीजन देता है आपको, रीजन ना देना, खुलकर बात ना करना, इसके बारे में सोचने पे मजबूर करता है, गया तो गया, लेकिन क्यों गया, इसका रीजन क्या है, मतलब कि क्यों इसने आपसे डिस्टेंस बनाया, क्यों इसने आपके साथ इतना ज्यादा एक मतलब कि स्ट्रेस क्रिएट करा, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो नहीं मिला आपको, ठीक है, लेट्स सी। ओके, इमोशनली डिस्टेंस है, इमोशनली इसने इन्वॉल्व नहीं हुआ या ओपन अप ही नहीं किया अपने आप को, या इमोशनल कनेक्ट आपका बना लेकिन इसने नहीं बनाया। आपके माइंड में आपका एक्स क्यों चलता है, कंटिन्यूसली आप अपने एक्स को क्यों सोचते रहते हैं, ठीक है, लेट्स ही देखते हैं, कंटिन्यूसली आप अपने एक्स के बारे में क्यों सोचते रहते हैं, आपका एक्स आपके माइंड में क्यों चलता रहता है, कंटिन्यूसली आपका एक्स आपके माइंड में क्यों रहता है। चूज वॉइसली, ठीक है, यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस थी लेकिन आपने इसको चूज किया, ठीक है, और आपको ऐसा लगता है आपके आपके पर्सन के जो भी आपका एक्स है उसकी लाइफ में भी चॉइसेस थी, उसने आपको चूज क्यों नहीं किया, ठीक है, उसकी लाइफ में चॉइस थी, वो आपको चूज कर सकते था, कर वो आपको चुन सकता था उन सब लोगों में या उन सब चीजों में, जो भी था एक्स वाई जी, उसके पास काम ज्यादा था या फैमिली था या जो भी था, उसके पास कैरियर था या उसके पास एक थर्ड पार्टी थी या इसकी मैरिज हुई हुई थी, मैं किसी भी चीज को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन चॉइसेस थी इन दोनों के पास, लेकिन आपको ऐसा लगता है आपने उसको चूज किया, उसने आपको चूज नहीं किया, उसने अपनी चॉइसेस में से आपको चूज क्यों नहीं किया, ठीक है, उसके पास रास्ता था, वो जो रास्ता था चूज करता, उसने आपको चूज नहीं किया, आप जानना चाहते हैं, इसलिए आपके माइंड में चलता है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क बहुत है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके सवाल बहुत है, आपको कोई ट्रुथ, आपको ऐसा लगता है कोई ट्रुथ हाइड कर रहा है, ठीक है, इसलिए आपके माइंड में आपका एक्स चलता है, आप बहुत पेशेंस से आप मतलब कि उसका एक डिवाइन पर्पस जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, इतना प्यार, इतना ऑनेस्ट, इतना लविंग, इतने केयरिंग होने के बावजूद या इतना आपका बहुत ज्यादा आपने अपने आप को कम्प्लीटली इन्वेस्ट किया इस रिश्ते में, सब कुछ इसको देने के बावजूद इसने आपके साथ ऐसा क्यों किया, आप जानना चाहते हैं, ठीक है, स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपनी बात पे टिके हुए हैं, मैं आपको ऑब्सेस नहीं देख पा रही, आपको ये नहीं देख पा रही, आपको वो इंसान नहीं मिला तो आप मर जाएंगे, लेकिन आप थोड़ी सी अपने अपने मतलब कि स्टैंड योर ग्राउंड, आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड कर रहे हैं, आप अपने क्वेश्चन को लेकर अटल हैं, जैसे कि डिसीजन मेकिंग है, विजडम, आप बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से हो सकते हैं, विजडम आपको सवाल करना, जवाब देना, चीजों के सॉल्यूशन लेना, मतलब कि चीजों की तह तक पहुंचना, ये आपका माइंडसेट है, जैसे काफी ज्यादा विजडम है, काफी ज्यादा एक आपके अंदर स्पार्क है, एक क्रिएटर टाइप इंसान है, एक स्पिरिचुअल या मेंटोर टाइप इंसान है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, क्योंकि आप इसके बारे में यूं सोचते हैं अगर आपको इसकी तरफ से एक सच्चाई पता चलेगी तो आप मूवमेंट करेंगे आगे अपनी लाइफ में, न्यू डोर्स को जब आजमाएंगे, जब आप डिसीजन जब लेंगे, जब आपको यहाँ से क्लैरिटी मिलेगी, मतलब कि जब आप यहाँ से कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा भाई इसने ये रीजन था, मतलब क्या, मुझे ऐसा लग रहा है आपका एक्स आपके माइंड में यूं चल रहा है, उसने सॉलिड कभी रीजन नहीं दिया, उसने आपको एग्जैक्टली बताया नहीं कि चीजें क्यों आप दोनों के बीच एक डिस्टर्ब हुई या फॉल आउट हुए, जो भी खराब हुआ वो क्यों हुआ, एक चीज रिश्ता क्यों खत्म हो गया, इसका सॉलिड रीजन नहीं है आपके पास, आपको ये पर्सन जो कुछ भी बता रहा है आपको बहानेबाजी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है निग्लेक्ट कर रहा है, आपको ऐसा लग रहा है इग्नोर कर रहा है, जैसे कि कुछ चोरी करके भाग रहा है, आपको इससे ये वाली वाइब आती है, जैसे कि बैकस्टेपिंग की है इसमें, एक होता है खामोशी से भाग जाना, जैसे कि चोर आया था और वो भाग गया पीछे से, और एक होता है यार चलो टेबल टॉक करते हैं, बैठ कर डिसाइड करेंगे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चीज को एंड करते हैं, आपका आप इतने मेच्योर है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात समझने पे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, पीछे से भागने पे तो आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या छुपा रहा है, जैसे कि कोई कोई आप कोई मर्डर केस सॉल्व करना चाह रहे हैं जैसे कि आपको इसलिए क्यूरियोसिटी रहती है इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये क्या छुपा रहा है, जैसे कि कोई कोई केस सॉल्व करना चाह रहे हैं आप, अपने एक्स पार्टनर आपके माइंड में इसलिए आपके सर पे सवार है, ठीक है, आपकी जो एक पर्सनालिटी है ना, कुछ तलाश करने की, माइनिंग करने वाली पर्सनालिटी है आपकी, आपके माइंड में ये चीज समझ नहीं आ पा रही, छोड़ा तो क्यों छोड़ा, आप 10 बार पूछ भी चुके होंगे कोई और है तुम्हारी लाइफ में या किसी और के साथ कनेक्टेड हो, तुम कमिटेड हो, मतलब कुछ भी एक्स वाई जी आपने हर तरीके से अपने हाथ पैर मारे हैं इसको पूछने के लिए भाई वजह क्या है,
ये वजह बताने के बजाय आपको निग्लेक्ट करता है या पहचानने से इनकार कर लेता है या आपसे रास्ता बदल देता है या आपको ब्लॉक कर देता है, मतलब आपको रीजन समझ नहीं आ रहा, एग्जैक्ट रीजन नहीं पता अभी तक, ठीक है। मैं इस बात को समझ रही हूँ। ओके ओके, आपको ऐसा लगता है यूनिवर्स चाहते हैं आप उस ट्रुथ को सर्च करें, आप उस ट्रुथ तक पहुंचे, आपको ऐसा फील होता है। तो आपको ऐसा फील होता है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उस सच तक पहुंचे जो ये आपसे हाइड कर रहा है, आपको ऐसा फील होता है यूनिवर्स ने आपके आपके अंदर या इस चीज को अभी तक यूं रखा हुआ है या आप इस चीज में यूं स्टक हैं, यूनिवर्स सपोर्ट कर रहे हैं आपको, आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। मतलब क्या, अगर आपको ऐसा लगता है यूनिवर्स चाहते तो आप इस सिचुएशन में आ ही ना होते, अगर इस सिचुएशन में पड़े हैं तो उसका पीछे का रीजन कुछ और भी है। तो अच्छी देखते हैं यहाँ पर ये इंसान आपके दिमाग में क्यों रहता है, आपका एक्स, आप अपने एक्स को कंटिन्यूसली क्यों सोच रहे हैं। ट्रैवलिंग, भाई आप सबसे ज्यादा इस पर्सन को यूं सोच रहे हैं, आपने इस कंडीशन में या इस कनेक्शन में पढ़ के एक जर्नी तय करी है, आपने अपने आप को एक जगह से निकाला है, मतलब कि आपकी इम्प्रूवमेंट आई है, ग्रोथ आई है, ठीक है। ये जो आप जिस मिस्ट्री को सॉल्व करने निकले हुए ना, इसने आपको ग्रोथ दी है, ठीक है, कंप्लीशन। आप इस स्टोरी को कंप्लीट करना चाहते हैं, आप ठीक है, मिले ना मिले लेकिन एक कंप्लीशन, एक पजल को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप एक जिद्दी टाइप का इंसान नहीं होता जो एक स्ट्रबन होता है, यार मैंने जो काम लिया है ना उसको पूरा करूंगा। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि वाइंड अप हो, क्लोजर हो, फिर आप मूव ऑन करें। मुझे वो वाला माइंडसेट लग रहा है, आप इसको इसकी वजह से मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे, आप सोच रहे हैं अगर ये पीछे से आ गया तो, अगर इसने कांटेक्ट कर दिया तो, अगर इसने रिलेशनशिप, एक तो प्यार है वो तो है, वो साइड लाइन करें, प्यार मोहब्बत है, लेकिन सबसे ज्यादा एक चीज आपको और इन्वॉल्व होने पे मजबूर कर रही है, इसकी इसकी साइलेंट ट्रीटमेंट, इसकी सीक्रेसी, इसकी मिस्टीरियस काइंड एनर्जी, इसकी डार्क एनर्जी, इसके सीक्रेट्स, ठीक है, ओके। आपको लगता है इनकम्प्लीट कनेक्शन है, अनफिनिश सिम्फनी है, यहाँ पर कुछ है जो बाकी है, एग्जॉस्ट है, बहुत ज्यादा एग्जॉशन सा है, आपको फैड अप हो चुके हैं, बेजारियत है, बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है, कभी कभी सोचते हैं तो दिल चाहता है कि आप इसको ठीक करके रख दें, आपको ऐसा लगता है इसने आपको आधी अधूरी कश्ती में छोड़ा हुआ है, ठीक है, आपको ये फील होता है, ठीक है। वो विद द फ्लो, आप फ्लो के साथ चल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा मतलब कि आप जानना चाहते हैं ये रिश्ता कहाँ जाके कंप्लीट होगा, ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, मतलब क्या है ना, आप देखना चाहते हैं क्या इसका इख्तिताम है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज करा है, आप इस फ्लो में बहुत सारा कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं, आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए आप रेडी रहते हैं, ठीक है। फाइटिंग, आप एक फाइटिंग स्पिरिट है, आप बहुत ज्यादा करेजियस इंसान है, बहुत ज्यादा करेज है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, मतलब कि फाइटिंग स्पिरिट है, मोमेंट टू मोमेंट, एक मोमेंट में जी रहे हैं, बहुत ज्यादा फाइट कर रहे हैं अपने सेल्फ के साथ, ब्रेक थ्रू। भाई इस चीज ने आपके अंदर से एक न्यू पर्सनैलिटी को निकाला है, ठीक है, आपकी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी निकल कर आई है, इस पेशेंस, इस सबर ने, इसने एक ब्रेक थ्रू लेकर आया ये सब चीज, ठीक है। यहाँ पर आप एक डिफरेंट किस्म की पर्सनैलिटी के इंसान बन चुके हैं सिर्फ इन सब चीजों की वजह से, अवेयरनेस, ये कनेक्शन काफी आपके लिए एक ये लवर, ये कनेक्शन, ये प्यार आपके लिए एक बहुत ज्यादा एक, इस प्यार ने आपको बहुत बदला है, ठीक है, इस इंसान ने आपको बहुत बदला है, ठीक है। जो आपके अंदर एक आपके अंदर एक स्लो लेजीनेस आ गई, आप सोच समझ कर चीजों को सोचते हैं, मतलब कि आप कंफ्यूजन से और पास्ट की चीजों से, एक तो आप एक मतलब कि पास्ट में बहुत कुछ हो चुका है, इससे भी पहले आपकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी लोग आए, अपने आपका बेसिकली मैं आपको बताऊं, आपका लव रिलेशनशिप या लव कनेक्शन बहुत बड़ा रीजन रहा आपकी ग्रोथ का, आपके इंटरनल ग्रोथ का, आपके सेल्फ की ग्रोथ का, आपकी लाइफ की ग्रोथ का, इवन कि आपने फाइनेंशियली ग्रो भी अपने लव रिलेशनशिप्स की वजह से किया है। आपके जो लव रिलेशनशिप्स रहे हैं काफी टॉक्सिक, काफी आधे अधूरे से रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब कि आपको समझ में नहीं आता सामने वाला इंसान आता है और आपको छोड़ क्यों देता है, आता है छोड़ क्यों देता है, इतनी ऑनेस्टी, इतनी लॉयलिटी होने के बावजूद, इतना उसको कंफर्ट देने के बावजूद, मतलब कि आप उसका रीजन जानना चाहते हैं, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, आपकी इस रीजन जानने के पीछे आपने खुद को, अपनी सेल्फ को ग्रो बहुत ज्यादा किया है, आपकी आपकी आज लाइफ जैसी है पहले वैसी नहीं थी, बिल्कुल भी वैसी नहीं थी, ठीक है। आप इस तरीके की लाइफ नहीं जी रहे थे, आप इस तरीके के माइंडसेट में नहीं थे, आप इस तरीके की कंडीशन में कभी भी नहीं थे। पॉजिटिव सोल है आप, बहुत पॉजिटिविटी, बैलेंस, सिचुएशन, बहुत पॉजिटिविटी, पॉजिटिवनेस, लेजीनेस,
ठीक है, पेशेंस, आपके अंदर काफी पेशेंस आ चुका है, अवेयरनेस, द लवर, द लवर, द लवर। इस कनेक्शन ने आपको अकेला रहना सिखा दिया, ठीक है, अपने सेल्फ को एनालाइज करना, अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना, आपने अपने सेल्फ के साथ टाइम स्पेंड करना सीखा है, ठीक है, होप तलाश करनी सीखी है। मतलब कि इस कनेक्शन ने आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिव बना दिया, अपने सेल्फ को लेकर, लाइफ को लेकर, जिंदगी को लेकर एक पॉजिटिविटी है, ठीक है। आपके अंदर कुछ चेंज आया है, ये आपको पता चलेगा, लेकिन ये जो चीजों को जो आपने आपने अपने आप को ढूंढा है, इस इंसान की ट्रुथ आपके सामने रिवील हुए या नहीं हुए, लेकिन आपने अपने रियल सेल्फ को ढूंढा है। जो भी आप लोगों के पीछे भाग रहे थे वो आपका रियल सेल्फ नहीं था, जो भी आप लव के पीछे भाग रहे थे वो रियल सेल्फ नहीं था। असल में इस चीज के पीछे आने के बाद आपको अपने आप से आपको मिलने का मौका मिला, अपने रियल सेल्फ से, ये अपने आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं उनसे मिलने का मौका मिला। जब तक आप लोगों को दे रहे थे या जब तक आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, आप अपने आप को ढूंढ नहीं पा रहे थे। ये इंसान भी आपकी लाइफ से बिना कुछ बताए यूं गया, एक डिवाइन पर्पस की वजह से गया। आपको अपने आप को फाइंड आउट करना था, ठीक है, अपने आप को समझना था, अपने सेल्फ को समझना था, आप क्या है, कौन है, क्या रास्ता है, क्या लाइफ पाथ है, क्या आपको स्पिरिचुअल जर्नी है, क्या आपसे डिवाइन काम लेना चाहते हैं, ठीक है। कुछ आपको अपने सेल्फ को समझना था। उस इंसान की फीलिंग्स क्या है आपके लिए, लेट्स सी। आपके एक्स की फीलिंग्स क्या है राइट नाउ, करंट टाइम फ्रेम पे। टेम्परेंस, हीलिंग, बैलेंस, बहुत ज़्यादा बैलेंस मेंटेन कर रहा है वो अपनी लाइफ में। आपको दूर से देखता है, कहीं ना कहीं से स्टॉकिंग एनर्जी इंटरनेट के थ्रू आपके ऊपर नजर रखता है, ठीक है। ओके, आपके एक्स ने कुछ होल्ड बैक किया हुआ है अभी भी, ठीक है, आपको कुछ बता नहीं रहा, कुछ छुपा रहा है। कुछ बातें हैं जो इसने होल्ड करी हुई हैं, कुछ कन्वर्जेशन है जो इसने होल्ड करी हुई है। थोड़ा सा होपलेस हो रहा है, होप नजर नहीं आती, लेकिन होप बाकी है इस कनेक्शन में। अगर ये स्टेप लेगा तो चीजें बदल सकती हैं आप दोनों के बीच, ठीक है। पॉजिटिविटी है अभी भी। इसको ऐसा लगता है ये इमोशनल लॉस, इस कनेक्शन में सबसे बड़ा जो कुछ भी हुआ है वो इमोशनल लॉस हुआ है। ब्रोकन एनर्जी, हर्ट है, पेन है, ठीक है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग है इसके अंदर, इमोशनली इस कनेक्शन को लेकर, एक इमोशनल लॉस को लेकर, ठीक है। और क्या सोच रहा है ये इंसान इस वक्त, ओके, कुछ कहना चाहता है ये आपसे, कुछ ना कुछ बोलना चाहता है, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है, बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा है। आपको कुछ कहना तो चाहता है लेकिन उस चीज को लेकर बहुत ओवरथिंक कर रहा है, आपसे मिलना चाहता है, मीटअप करना चाहता है या कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। हाँ, आप लोग बीच एक इमोशनल डिस्टेंस फील करता है ये इंसान, ठीक है, इसको ऐसा लगता है इमोशनली डिस्टेंस आ चुका है और छोड़कर गया था, लेकिन आपको काफी स्टेबल दिख रहा है, क्लैरिटी मिल चुकी है आपके लिए, फोकस, स्टेबल, मेच्योर पर्सनैलिटी है आप, ठीक है। इंसान आपको बहुत कैपेबल देख रहा है, लेकिन अपने अंदर वो करेज नहीं ला पा रहा, या अपने अंदर वो चीज नहीं देख पा रहा कि आपको अप्रोच करे। इसके अंदर हिम्मत नहीं होती, जैसे हिम्मत खत्म हुई भी इसके अंदर, मतलब बहुत ज्यादा होपलेस वाली एनर्जी है, हिम्मत नहीं है इसके अंदर। ये आपको कोई कुछ मैसेज, कोई टेक्स्ट देना चाहता है, कोई अपॉलॉजी, कोई आपसे मतलब कि आपकी कंपनी पसंद करता है, आपके साथ कनेक्ट करना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, इसको बहुत पसंद है, ठीक है। यहाँ पर काफी इन एंड आउट एनर्जी रही है इसकी पास्ट की, कुछ चेंज करना चाह रहा है इस कनेक्शन में, आपके साथ सिचुएशन को बदलना चाह रहा है, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। ये खुलकर बात नहीं कर पा रहा अभी भी आपसे।